तो मेरा नाम सुहासिनी और तकरीबन 8 साल से ये कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ी, और मुझे अभी भी लगता है ये कम्युनिटी मेरे लिए नई है और उतनी इंस्पायरिंग है। और बिकॉज क्यों पता है कि हर बार कोई नया एक्सपीरियंस मुझे देखने मिल रहा है, हर बार कोई नया वर्कआउट, हर बार कोई नए इनवाइटीज आते हैं ना, उनका उनसे मिलने के बाद मुझे और भी एनर्जी आती है। और ये हम लोग मिशन के लिए जुड़े हैं, वी आर हियर टू मेक वर्ल्ड हेल्थियर हैप्पियर। और ये मिशन के साथ मैं जब भी शुरुआत में जुड़ी थी, मैं कुछ ऐसी नहीं थी। मैं बाय बैकग्राउंड में एक आईटी इंजीनियर थी, और आईटी सेक्टर से बिलोंग करने की वजह से बहुत सारा इरेगुलर मेरा लाइफस्टाइल हो चुका था। बट ट्रस्ट मी, मैं आई थी मेरे इन लॉज के लिए, मैं अपने लिए नहीं आई थी। मैं अपने इन लॉज के लिए आई थी, मेरे मदर इन लॉ के लिए आई थी। मुझे लग रहा था कि उनको हेल्थ की जरूरत, हेल्थ के लिए कुछ ऐसा चीज करना है कि उनका वजन कम हो, बिकॉज उनको नी रिलेटेड बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो चुके थे। और उनसे हम लोग छुटकारा पाना चाहते थे, बिकॉज डॉक्टर ने नी सर्जरी रिकमेंड किया था। बट तो भी डॉक्टर बोले ठीक है, हम लोग 2-3 महीना 4 महीना जब तक वो बेर कर रहे हैं, उनका वजन कम करके, उनकी न्यूट्रिशन में, बिकॉज वो बहुत ज्यादा फास्टिंग करती थी, कुछ प्रॉपर फ्रूट्स खाती थी, लेकिन खाने में हफ्ते से 3 दिन ना उनका फास्टिंग ही चलता था। तो हाइपर एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होते थे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं था। तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी कि उनको ठीक करे। और यस, ये लाइफस्टाइल जोन कम्युनिटी ने मुझे यहाँ पे बुलाया, उन्होंने मुझे सासू माँ की तरफ कैसे ध्यान देना सिखाया। और जब पता चला कि ये फैमिली न्यूट्रिशन है, मैंने ये न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करते हुए अमेजिंग, मेरे मेरे बॉडी से एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरे फैट लॉस जर्नी को अनुभव किया है। और ये पहली बार मैंने 15 किलो का वेट लॉस किया था, दूसरी बार मैंने 1 सेकेंड, दूसरी बार मैंने 20 kg का अमेजिंग वेट लॉस किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। मैंने पहली बार 15 kg का किया था। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने ये न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करके प्रॉपर तरीके से, कोई भी मतलब बोलते हैं डिलीवरी के बाद बहुत सारा हेयर लॉस हो जाता है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो बट ये कम्युनिटी मुझे विद इन 4 to 5 मंथ्स में मुझे वापस से कम्युनिटी में आने के लिए मजबूर कर दिया, मुझे अमेजिंग लाइफस्टाइल दिया। अपने लाइफ को, हेल्थ को कैसे बैलेंस रखना है, अपने ऊपर कैसे ध्यान देना है, ये मुझे सिखाया। तो एट द एज ऑफ 42 आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक। आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की तरफ से बोनस के तौर पे मुझे एक हेल्दी स्किन मिली, जो कि मेरा बेसिक प्रॉब्लम था। मुझे मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा वजन ज्यादा है या मैं कुछ अनहेल्दी हूँ, बस मुझे स्किन की तरफ, चेहरे की तरफ बहुत ज्यादा मतलब लोग रिकमेंड। बट मेरे पहले 1 महीने में मुझे बहुत ही अमेजिंग स्किन रिजल्ट मिला, और ये मेरी जर्नी थी। और इसीलिए मैंने डिवोटेड हो गई ये कम्युनिटी की तरफ कि मुझे जो बेनिफिट मिले हैं वो मैं अपने लोगों तक पहुंचाऊं। और शुरुआत मैंने अपने घर से की। आप ढूंढोगे कि मेरे अलावा किसी और को जरूरत है, मैं नहीं, तू करके देख, अरे हाँ करके देख, तुझे बहुत जरूरत है, नहीं नहीं, ये पहले तो आपसे शुरुआत होता है। और यस, मैंने अपनी जर्नी को लोगों तक बांटा है, और तकरीबन 8 साल से मैं ये हेल्प कर रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो यस, आज का टॉपिक क्या है? तो देखा मैंने बहुत सारे लोगों ने बताया है कि प्रोटीन है ना, प्रोटीन। कल कौन सा टॉपिक हुआ था? कल कौन सा टॉपिक हुआ था? याद करो थोड़ा सा, देखते किसका गजनी वगैरह तो नहीं हुआ ना? 15 मिनट पहले वाला भूल जाते, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना? हाँ, डरिए मत, उसके ऊपर भी सोल्यूशन है। तो फटाफट से मोबाइल लीजिए और मैं तब तक कंटिन्यू करूंगी। यस, शुभांगी जी का अभी भी सब ठीक ठाक है, कल की बात याद आ रही है। पूर्णिमा मैडम भी ठीक ठाक है, अमेजिंग, प्रतीक भी ठीक ठाक है, तो ग्रेट। सुन रहे हैं मतलब लोग हमें। तो बहुत सारे लोगों का कैमरा बंद है, उनकी तरफ से भी आ जाएगा तो मुझे भी थोड़ा तसल्ली हो जाएगी, वो लोग सुन रहे हैं मुझे, है ना। आंखें बंद रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन काल खुले होने जरूरी है, बिकॉज जो आज मैं बताने वाली हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सुरेखा मैम ने बताया, आप जहाँ पे इस गोल के लिए जुड़े, बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए जुड़े, बहुत सारे लोग वेट गेन के लिए जुड़े, कीप ऑन टेलिंग, कीप ऑन टेलिंग। तो बहुत सारे लोग वेट गेन के लिए, बहुत सारे लोग हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आए, जैसे अपने सर, उन्होंने अपनी जर्नी बताने वाले, शायद बताई रहेगी। तो उन्होंने बताया उनका जो जर्नी वो शेयर करेंगे आपसे। तो अलग अलग गोल्स के लोग यहाँ पे जुड़े, लेकिन जिसका भी जो भी गोल है ना, वो ये टॉपिक के बिना आगे नहीं बढ़ने वाले। तो टॉपिक क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन होता क्या है, सबसे पहले तो वो जानना बहुत जरूरी है। प्रोटीन ये एक ग्रीक वर्ड है, और ये इसको यूजुअली क्या बोला जाता है ग्रीक वर्ड में, इसको प्रोटो, प्रोटो मतलब फर्स्ट प्रोटीन। फर्स्ट प्रोटीन मतलब क्या होता है कि फर्स्ट न्यूट्रिएंट। आपने बहुत सारे अभी तक जितने भी कंटिन्यू 1 महीने से जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात किया रहेगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। हमने सर ने लास्ट 2 वीक में न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बात किया था। बट मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट में से
ये मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है कि तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो महत्वपूर्ण, बोलते ना हाईलाइटेड, पापा मम्मी है तो आप है बराबर, उसी हिसाब से ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मेन न्यूट्रिएंट्स का मेजर रिक्वायरमेंट होता है। अभी ये क्या होता है, उसमें से दो कौन से है, एक है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। जैसे मैंने बताया कि ये ग्रीक वर्ड है प्रो मतलब क्या, कि स्टार्टिंग वाला, एकदम फर्स्ट वाला, मेजर वाला। अभी देखेंगे अगर ये जब भी वर्ल्ड बना था तो अमीबा, मतलब बोलते ना ये बॉडी किससे बनी, अमीबा एक ऐसा जीवाणु है, ये प्रोटीन शेल से। कोरोना आया था वो भी प्रोटीन शेल से प्रोटेक्टेड था। मतलब प्रोटीन एक इतनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ना कि आप किसी भी जर्नी को जाएंगे आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे सबको पता है कि हमारी बॉडी जो बनी है ना, ट्रिलियन ऑफ सेल से बनी है। ट्रिलियन जो कोशिकाएं होती है, मराठीमध्ये पेशी म्हणतात, हे इतक्या म्हणजे थाउजंड्स ट्रिलियन सेल्स पासून बनलेली है, बनी हुई है। और इसको बॉडी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमें इनकी एक अच्छी न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। न्यूट्रिशन इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आप अगर इसके बिना प्रॉपर डाइट में नहीं रहेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू में नहीं रहेंगे, जो सेल्स की मल्टीप्लीकेशन होने वाली है, डुप्लीकेशन होने वाली है, वो या तो अनहेल्दी हो सकती है या तो लो प्रोडक्टिव हो सकती है। इसलिए आपकी जरूरत के हिसाब से आपको आपकी बॉडी की नीड को सेटिस्फाई करना है। तो प्रोटीन इसी में एक चीज आता है कि अभी प्रोटीन की यूजुअली जरूरत क्या है ना। एक तो प्रोटीन होता है आपको गुड हेयर के लिए, कभी आपका हेयर लॉस ज्यादा हो जाता है, नेल्स टूटते हैं या स्किन डैमेज होना चालू हो जाता है, स्किन, इवन बहुत सारे लोग है ना घर वाला वेट लॉस करते हैं। मैं वेट लॉस ये वर्ड यूज करूंगी बिकॉज हमारे यहाँ पे जो करते हैं हम लोग हेल्दी फैट लॉस प्रोग्राम करते हैं। वेट लॉस मतलब क्या, आपके बॉडी में से बॉडी वेट कम हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा, ऐसा। इसकी वजह से आपकी स्किन ना डल होना या आप वीकनेस फील करना चालू कर देंगे। लेकिन जब आप एडिक्वेट लेवल की प्रोटीन डाइट में रखते हैं ना, तो प्रोटीन आपको अच्छा स्किन देता है, अच्छा नेल देता है, आपकी सस्टेनेबल जो एनर्जी होते हैं ना, आप जैसे अपने सर ने प्रायर वर्कआउट के पहले एक मील लिया हुआ है, एक हेल्दी स्नैकिंग लिया हुआ है ना, Formula 1 शेक जो बोला उन्होंने, तो वो क्या है, वो आपको एक प्रोटीन मिक्स न्यूट्रिशन शेक था। बिल्ड्स को जो मसल मास होते हैं हमारे बॉडी के, जो मसल्स होते हैं ना, उसको रिपेयर करने का, रिकवर करने का। जब हम लोग वर्कआउट करते हैं, ड्यूरिंग द वर्कआउट हमारे बहुत सारे टिश्यूज, मसल्स टेयर ऑफ हो जाते हैं, है ना। कभी कभी हमारी बॉडी पेन करती है, तो मतलब वो इंज्योर हो चुके हैं, मसल्स को आपने थोड़ा सा इंज्योर किया है। जैसे कोई रबर बैंड ले लीजिए आपके हाथ में, कभी रबर बैंड यूज, नया नया रबर बैंड होता है तो वो थोड़ा स्टिफन होता है, वो आराम से खींचता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उसको आगे पीछे करके उसको लूज करते हैं। एग्जैक्टली हमारे बॉडी के जो मसल्स है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरिंग जो है ना, स्केलेटन के ऊपर जो भी स्ट्रक्चरिंग है, मसल्स का कवर है। अभी हमारे बॉडी का मेजर पार्ट मसल है ना, मसल्स को फ्लेक्सिबल रखना, स्ट्रेंथन रखना, उसको अच्छे से रिकवर करना वर्कआउट के बाद, ये प्रोटीन का काम होता है। इसलिए हमेशा इमीडिएटली आपका जब भी वर्कआउट हो जाता है ना, आपको अच्छा प्रोटीन बेस्ड आपको ब्रेकफास्ट लेना बहुत जरूरी होता है, या मील लेना जरूरी होता है। बिकॉज ये बॉडी को बिल्ड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए मदद करता है ना। अपने बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, जो वो प्रोटीन की वजह से बने हुए हैं। और क्या बेनिफिट होता है इसके, ये जब भी हम लोग प्रोटीन बेस्ड मील लेना चालू कर देते हैं, तो आपकी जो इम्यून हेल्थ है ना, आप बार बार बीमार नहीं पड़ते, आपकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है। अब कोई भी क्लाइमेट चेंज, अभी देखो बारिश आने वाली है, अभी इतना सारा पसीना हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, बट हमारे जो न्यूट्रिशन लेने वाले लोग है ना, वो कभी भी लो एनर्जी फील नहीं करेंगे, है ना। उसकी एनर्जी हमेशा पावरफुल रहती ही रहेगी, है ना, बिकॉज वो अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे। उनका उसके अलावा और क्या होता है, वो मसल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत को बताया। ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये प्रोटीन है ना, ह्यूमन बॉडी की बेसिक नीड है ना। बच्चे से लेके बूढ़े तक सबकी नीड ये प्रोटीन बेस से होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे मिथ हमारे इंडिया में बोले जाते हैं कि अरे प्रोटीन क्यों लिया, किडनी में असर पड़ जाएगा, अरे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे चैलेंजेस है। हमारा इंडिया इतना फूड के रिगार्डिंग इतना फेमस है ना, आप वेरिएशन ऑफ फूड्स हम लोग खाते हैं, बट उसको हाई जीआई में, मतलब जो खाने का उच्चांक ज्यादा हो जाता है, वो अपने शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए या एम्प्टी कैलोरी क्रिएट करने के लिए तैयार करता है। लेकिन हमें कैसा खाना चाहिए, हाईली न्यूट्रिशन, लो इन जीआई या मीडियम जीआई, एज पर रिक्वायरमेंट। आपका दिन का शेड्यूल जैसे रहेगा उसके हिसाब से आपका खाना रहना चाहिए।
तो डेफिनेटली इसके लिए हमें क्या करना है ना, हमारी जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन बिल्ड करता है, मेंटेन करता है, तो कैसा प्रोटीन चाहिए हमारे डाइट में, है ना, उसमें भी कैटेगराइजेशन है। दो टाइप के प्रोटीन रिकमेंड किए जाते हैं, एक होता है प्लांट बेस्ड, प्लांट डिराइव्ड होता है जो वनस्पतियों से या हम लोग जो वेजिटेबल सोर्सेज होता है, वेजिटेरियन लोगों के जो सोर्सेज होता है उससे मिलता है, और दूसरा होता है एनिमल सोर्स, एनिमल या प्लांट बेस्ड एनिमल सोर्स। तो ये दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन एनिमल सोर्स प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बोला जाता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं। अभी मैं एक बता दूं कि प्रोटीन है ना, टोटल 21 एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है हमारे बॉडी में, इंपॉर्टेंट 21 अमाइनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी बॉडी कुछ अमाइनो एसिड्स क्रिएट नहीं करती, जैसे कि 9 कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स है ना, वो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती। 10,000 कम से कम 10,000 प्रोटीन हमारे ऑर्गन्स को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काम करता है। मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उससे वो प्रोटीन की जरूरत क्रिएट हो जाती है। जब फॉर एग्जाम्पल दाल चावल हम लोग जब भी खाते हैं, तो दाल में प्रोटीन सोर्स है, चावल भी एक स्टार्ची फूड में आता है ना। जब आप उसको दोनों को साथ में मिलाते थे ना, तब एक अलग से अमाइनो एसिड क्रिएट हो जाता है। आप बोलोगे मैंने दाल खाया, बट अब मैं बता दूं आजकल जिस तरीके से प्रोटीन हम लोग इंटेक कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हैं। हम लोग इंस्टेंट प्रोटीन सोर्स यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी दाल का ही उदाहरण दिया आपको, हम लोग कुकर वाला दाल पका रहे हैं आजकल, है ना, कुकर दाल, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर वही दाल को वो लैंटीन प्रोटीन सोर्स में आता है, उसको अगर 2 से 3 घंटा सोक करेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स एक्टिव हो जाते हैं, और उसी के बाद वो अपने जो न्यूट्रिएंट को हमें बॉडी तक पहुंचाते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ फास्ट रैपिड लाइफ की वजह से हम नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे, है ना। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है ना, वो बहुत ज्यादा, ये कंप्लीट सोर्स है, बट इसमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के सैचुरेटेड फैट के, फैट परसेंटेज बढ़ाने के, आपका एलडीएल बढ़ने, मतलब लोअर डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो बोलता है ना, जो बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो बढ़ाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वेयर एज अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाते हैं तो आपका जो मसल मास भी बढ़ जाता है, और जो फैट परसेंटेज हमें चाहिए वो बहुत ही कम आता है। इसलिए आपका जो कार्डियो हेल्थ होता है ना, वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन के वजह प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आपको अच्छा मिलता है। और डेफिनेटली जब आप प्रोटीन बेस्ड डाइट लेते हैं तो आपका दो खाने के बीच का जो हंगर है ना, वो मेंटेन करना चालू हो जाता है। वाई प्रोटीन बेस्ड डाइट? बिकॉज हमारी बॉडी को ना भूख, हम लोग खाना खाने के बाद भी अगर हमें हर घंटे के बाद अगर भूख लग रहा है, तो डेफिनेटली हम बहुत ही सादा खाना खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, बहुत जल्दी उसको शुगर या इंसुलिन में या एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो एनर्जी फटक से यूज भी हो रही है। लेकिन हम जब भी प्रोटीन बेस्ड डाइट ले लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी का मसल गेन, वो बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है, और हमारा 2 मील के बीच का जो हंगर गैप होता है ना, वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा डेफिनेटली आपको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, अभी प्रोटीन कौन सा, उसका भी स्कोर होता है ना, प्रोटीन के भी अलग अलग स्कोर होते हैं। बहुत सारे लोग वे प्रोटीन लेते हैं, जिम प्रोटीन लेते हैं ना, कैसीन प्रोटीन लेते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन लेते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो बैड प्रोटीन है, बट हर पर्सन की ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे आपके जैसे मेरे जैसे लोग, वो सिर्फ 40 मिनट का वर्कआउट कर रहे हैं और दिन भर एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो हमें प्रोटीन स्कोर 1 लेना चाहिए। तो हमारे पास अमेजिंग ऐसा है फूड सप्लीमेंट है जिसका नाम है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर ये एक सोया एंड वे ब्लेंड प्रोटीन है, और जिसके अंदर है ना आपको पीडी का स्कोर, मतलब जो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर 1 होना, ये जो मैंने बोला पीडी का, PDCAAS 1 होना चाहिए। जो प्रोटीन का स्कोर 1 होता है ना, वो आपके रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म में, जो कल टॉपिक लिया था साइली मैडम ने, मेटाबॉलिज्म, जो आर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, स्पेशली रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म ये नाम लिया था, तो वो आपके रेस्टिंग, मतलब आपकी बॉडी अगर रेस्ट मोड में भी रहेगी, मतलब अगर आप सो भी रहे या कुछ ऐसा मेजर एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, तो भी आपके बॉडी को ये प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला है। इसलिए आपको निश्चिंत रहना है कि आपके किडनी पे कुछ असर, बिकॉज किडनी फिल्टरिंग का काम करती है, राइट। आप जो भी खाना खा रहे हैं जो नहीं चाहिए ना, वो किडनी से फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर ये न्यूट्रिएंट बॉडी में डाइजेस्ट ही कर लिया, एक्सेप्ट ही कर लिया, एब्जॉर्ब ही कर लिया, तो किडनी से फेंकने का सवाल ही नहीं आता है, राइट। इसीलिए हमारे पास जो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है हर्बलाइफ का सोल्यूशन, इसका स्कोर 1 है, और ये रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म में आपको डाइजेस्ट कर लेता है।
अभी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट किस हिसाब से चाहिए, हर पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। हर पर्सन की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, अगर आप देखेंगे कि बच्चे से लेके बूढ़े तक की रिक्वायरमेंट अलग है ना, कितनी होनी चाहिए वो भी हमें समझ में आना चाहिए कि आप बच्चे के लिए कितना चाहिए। पर मैं आपको बोलूं कि अडल्ट्स के लिए हमें कम से कम 1.2 ग्राम इतना प्रोटीन पर केजी के हिसाब से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का वेट 80 केजी है, 80 केजी है ना, अभी करंट वेट 80 केजी, तो उसको मल्टीप्लाई करिए 1.2 ग्राम से, और उसके लिए आपको कम से कम 40 मिनट्स का एक्सरसाइज जरूरी है। हम लोग 80-20 फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं, 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट। अगर आप 20% वर्कआउट को नहीं कर रहे तो आप 80% न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने से रोक रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम मैंने पूरा सप्लीमेंट ले लिया, मैं सब खा रहा हूं, मैं सब अच्छे से कर रहा हूं, बट मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट, रिजल्ट नहीं आ रहा है। न्यूट्रिशन है, कोई मैजिक नहीं है ना, तो आपको उसको लेने तक, शरीर तक लेके जाने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो ये भी हो गया कि 20% प्रोटीन एब्जॉर्ब, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करिए, 20% वर्कआउट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और जब भी हम लोग प्रोटीन बेस्ड डाइट लेते हैं तो अमेजिंग इंच लॉस भी होता है, राइट। आपके बोन्स स्ट्रांग रहते हैं, बोन्स के टिश्यूज से बना हुआ है ना सारी चीजें, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से अपनी बॉडी सिस्टम चलती है। और ये सारे को चलाने के लिए प्रोटीन हमें बहुत जरूरी है। प्रोटीन में कैलोरी कितना मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन। तो कैलोरी मैनेजमेंट के लिए भी अमेजिंग है। जो कि मैंने बोला कि पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर के अंदर 1 स्कूप के अंदर सिर्फ 5 ग्राम कैलोरी मिलता है। आप अमेजिंग, ये शेक को आप फॉर्मूला 1 शेक के साथ मिक्स करते हैं प्रोटीन को, तो अमेजिंग आपका एक हेल्दी आइडल ब्रेकफास्ट बन जाता है। सो ये था कुछ इंफॉर्मेशन प्रोटीन के लिए। तो आइए देखते हैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो। 1 सेकेंड। ओके, वीडियो विजिबल? ओके, Personalized protein powder is a high-quality protein blend that helps you feel full for a longer period of time and keeps you from getting hungry. It is a convenient way to increase your protein consumption to help support your health and fitness goals, maintenance of energy between meals, and helps maintain lean muscle mass. Soy protein isolate is an excellent quality protein from vegetarian source. It has protein digestibility corrected amino acid score of 1. Pidicus is the world standard for evaluating the quality of protein from different food sources, and the highest possible score is 1. Simply mix 2 to 3 scoops of personalized protein powder with your favorite Formula 1 nutritional shake mix, beverage, soup, gravies and rotis to get high quality protein from soy and whey. Take 1 to 3 times per day. यस, अमेजिंग। और ये मेरे ख्याल से आप लोग तक ये कुछ मिथ है जो आपने करेक्ट किए रहेंगे कि प्रोटीन बेस्ड मील आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अपने कोच से बात करिए, अपना प्रोटीन मील डिजाइन करिए। यस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू सुरेखा मैम। यस, थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिली है सबको, है ना, बहुत सारे टिप्स